नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही भले ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई हो, लेकिन विपक्ष के आरोप अभी खत्म नहीं हुए हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष कार्यवाही को सफल और पारदर्शी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी फुल हमलावर मूड में है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सत्ता पक्ष पर कई सवाल दागे हैं और सत्र को उन्होंने निरस्त बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस गठबंधन की सरकार में बेरोजगारी चरम पर है। संसद में सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों को उन्होंने झूठा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 में बेरोजगारी की जो दर थी वो 2.9% थी और अब वो बढ़कर 5.2% हो गई है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शीतकालीन सत्र की कार्यवाही को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने पूरे सत्र को पारदर्शी बताया है और कहा है कि 17 घंटे से ज्यादा पूरे सत्र में कार्यवाही चली और ये पारदर्शी तरीके से संपन्न भी हुई। अब इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या वाकई सत्र की कार्यवाही सफल और पारदर्शी रही या फिर विपक्ष कार्यवाही का सहारा लेकर नया मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहा है। इनके पास कोई अचीवमेंट है ही नहीं दिखाने के लिए। हर उसमें ये जो है पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जैसा हम कह रहे हैं, जैसे बेरोजगारी का दिया, बेरोजगारी के आंकड़े दिए मुख्यमंत्री जी ने कि वे हमारे उसमें एक एजेंसी का दे दिया बेरोजगारी का, जबकि मैंने उनसे पूछा जो नीति आयोग की है उसके हिसाब से बेरोजगारी हरियाणा में 9% है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री, जबकि 2014 में 2.9 थी। बेरोजगारी घटाने के लिए और वजह और बढ़ा दी इसमें एम्प्लॉयमेंट। और ये देखो, ये मेरा कहना नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ बेरोजगारी हुई, ये पार्लियामेंट में दीपेंद्र का सवाल था और उसमें जो जवाब दिया है, उत्पादकता है वो 103.80% रही, यानी 100% से ज्यादा उत्पादकता रही और कुल 16 घंटे 59 मिनट जो 1019 मिनट टोटल कार्रवाई चली, 17 घंटे। और सबसे बड़ी बात कि 90 के 90 सदस्यों में से केवल एक माननीय सदस्य अनुपस्थित थी। पारिवारिक कोई ट्रेजेडी के कारण श्रीमती कमलेश ढांडा के भतीजे की डेथ हुई, वो इस सत्र के अंदर नहीं आई। 89 जो विधायक थे या मंत्री सभी ने इस बैठक के अंदर भाग लिया और मैं समझता हूं कि मुझे बड़ी खुशी है कि जितने हमारे माननीय विधायक हैं 74, उसमें से सभी को हमने बोलने का अवसर दिया, लेकिन 11 सदस्यों ने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। 63 सदस्यों ने जो है इस चर्चा के अंदर भाग लिया, अपनी बात रखी। और एक बात हमने जो कही थी कि चाहे कोई सत्ता पक्ष का साथी है चाहे विपक्ष का साथी है, हर माननीय विधायक को बोलने का अवसर दिया जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने वो जो बात कही थी उसको पूर्ण किया है। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले तारुफ उनसे आपका करवा दूं। सत्यव्रत शास्त्री जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन सिंगला जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। नलिन हुड्डा जी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहला सवाल मेरा नितिन जी आपसे है। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी सत्र की कार्रवाई को निरस्त बताया, आपसे सवाल मेरा यह है कि कौन से ऐसे मुद्दे थे, कौन से ऐसे सवाल थे जिनको आप सदन में नहीं रख पाए, जिनका जवाब आपको नहीं मिला, जिसकी वजह से आप पूरे सत्र को ही निरस्त बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो शीतकालीन सत्र भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के गठबंधन सरकार द्वारा रखा गया, उस 3 दिन के सत्र के अंदर बड़ी हैरान का विषय ये था कि इस पूरे सत्र को प्रदेश के विकास की ओर, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की ओर, प्रदेश के छात्राओं के, युवाओं के रोजगार की ओर, छात्राओं की पढ़ाई की ओर आगे ना बढ़ाते हुए सिर्फ और सिर्फ छीटाकशी, झूठे सच्चे आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से और पूरे के पूरे सत्र को एक ही मुद्दे पर डाइवर्ट करके विधायकों के द्वारा जो उठाए गए मुद्दे थे, विपक्ष के द्वारा जो उठाए गए मुद्दे थे, उनके गलत जवाब देकर या असंतोषजनक जवाब देकर पूरे के पूरे सत्र के समय को बर्बाद किया गया। एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत भाजपा और जेजेपी के विधायक, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण ने लगातार विपक्ष के सभी विधायकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का गोलमोल व टाल मटोल के अंदर जवाब दिया। लगातार विधानसभा के सत्र के अंदर जो आंकड़े विधायक नीरज शर्मा, विधायक बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद जी, गीता बुक्कल जी द्वारा पेश किए गए, उन सभी आंकड़ों के ऊपर सरकार के द्वारा बार बार कोई संतोषजनक जवाब ना देने पर। लेकिन नितिन जी, स्पीकर साहब तो खुद कह रहे हैं कि पूरा सत्र पारदर्शी रहा। देखिए, स्पीकर साहब अगर निष्पक्षता से काम कर रहे होते तो लगातार स्पीकर साहब को विधायकों के साथ गलत भाषा का प्रयोग करना, विधायकों को नीचे बैठ जाइए जबरन उनको बैठाना, उनकी बात को पूरा ना सुनना, लगातार विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के माध्यम से बार बार अपने प्रश्न को रखने पर या अपने नेता के, अपने विधायकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के पक्ष लेने पर उनको नीचे बैठने के लिए कहना। विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी भाजपा के हैं, भले ही वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी एक सोची समझी साजिश के तहत विधायकों को असंतोषजनक जवाब दिए गए और हरियाणा के लोगों के हाथ फिर से 3 दिन के सत्र के बाद खाली रहे। हरियाणा के लोगों के हाथ अगर कुछ लगा तो घोटाले लगे, हरियाणा के लोगों के हाथ कुछ लगा को दोबारा से सरकार के द्वारा पेश करे झूठे आंकड़े लगे, हरियाणा के लोगों के हाथ में कुछ लगा तो भ्रष्टाचार। आपका कहना है कि पूरी तरीके से सत्र जो था वो खाली रहा, समय बर्बाद किया गया है। शास्त्री जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से स्पीकर साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे सत्र को पारदर्शी बताया, उन्होंने 1-1 मिनट का ब्यौरा दिया कि किस तरीके से जो पूरा सदन था, चला था, कार्रवाई चली थी, लेकिन कांग्रेस विपक्ष इसको पूरी तरीके से असफल बता रहा है, निराशाजनक बता रहा है, यहां तक कि वो स्पीकर पर भी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वो भी पक्षपात कर रहे हैं। इससे बड़ी बात कांग्रेस के लिए कुछ नहीं हो सकती। अपनी बेशर्मी, बेहुदगी और बेहुद्दे तर्कों से इस प्रकार से सदन को तार-तार किया, बेइज्जत किया इनके विधायक, माननीय विधायकों के द्वारा, उसके बाद इनकी सफाई और उसके ऊपर अग्रेसिव होना एक स्वाभाविक बात, क्योंकि जिस प्रकार से रघुवीर भूचड़ खाने का प्रयोग करके न केवल अपने आप को अपमानित किया बल्कि सदन के सभी सदस्यों को भी अपमानित होने का एक ऐसा संशयात्मक समझ दिया कि हर आदमी सोचने लगा कि हम वास्तव में हैं क्या, और जिसके वो खुद पार्ट हैं। तो इन सब और ऐसी ही हरकतें इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी वहां संसद में कर रहे हैं। तो ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि इनके किए कृत्यों को जनता न देखे, न समझे, न उसके पास बात जाए, इसलिए विषय को डाइवर्ट करने का इनका एक अपना एक तरीका हो सकता है। और इसीलिए क्या हो सकता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो भूपेंद्र जी ने और आपको दोबारा इस पत्र के ऊपर, इस विषय के ऊपर डिबेट करनी पड़ी, क्योंकि हम और आप कल इसी विषय पर डिबेट करते हैं। उस समय मैं कुछ बातों को केवल इसलिए कि 1-2 घटना को छोड़कर तब जिस प्रकार से कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि सभी माननीय सदस्यों को समय दिया गया, आज तक के विधानसभा सत्र के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। वो कोई बोला नहीं, वो उसकी मर्जी है, लेकिन समय सबके लिए उपलब्ध था, ये कितनी बड़ी बात थी। दूसरी बात, जिस प्रकार से समय का सदुपयोग करके
हर व्यक्ति को अपने, क्योंकि चुनावी वर्ष है, हर व्यक्ति को अपनी राजनीति के लिए अपने हल्के की, अपने स्थिति की बात रखने का जो मौका मिलना था वो सरकार ने दिया। नहीं तो सरकार आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से मौका दिया। शास्त्री जी, आप कह रहे हैं कि हर किसी को पूरी तरीके से मौका दिया, लेकिन हुड्डा जी आज कुछ आंकड़े लेकर के आए थे। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कुछ आंकड़े वो लेकर के आए थे। वो कह रहे थे कि बेरोजगारी दर जो है बहुत बढ़ गई है पहले के मुकाबले 2014 और अभी का। वो आंकड़ा कुछ तुलना कर रहे थे कि 2.5% से ज्यादा बढ़कर के सीधे 5 से ज्यादा हो गई है। देखिए ज्योति जी, बेरोजगारी के आंकड़ों को बढ़ना कैसे मानते हैं? इसको जिस रूप में जो पेश करना चाहे वैसे पेश कर दे। बेरोजगारी का मतलब अनस्किल्ड व्यक्ति को नहीं होता कि अनस्किल्ड व्यक्तियों को ढूंढने के कितने बेरोजगार है। कभी भी बेरोजगारी का आंकड़ा आता है तो स्किल्ड व्यक्तियों का, पढ़े लिखे लोगों का कितना है, और पढ़े लिखे लोगों के लिए पढ़ने लिखने का अवसर यदि है, अनुकूलता है, पढ़ने लिखने के लिए यदि माहौल सरकार के द्वारा क्रिएट किया गया है कि पढ़ने लिखने से बात बनेगी तो लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो वो संख्या बढ़ेगी। क्योंकि कांग्रेस के शासन के दौरान तो पढ़ाई लिखाई बंद ही हो गई थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नौकरी से नहीं था। वो तो आप अपने आका को खुश करो और अपने आप को पुश करो, यही एक नीति थी। कैसे न तैसे जाकर कांग्रेस के कुछ लोगों के साथ मिलकर आप उनसे पिंग बढ़ाइए, उनकी जेब गर्म करिए, उनकी चापलूसी करिए और नौकरी पाइए। कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में वो आका को खुश करने की कोशिश करते थे। ठीक है, आपका सवाल मैं रखूंगी, लेकिन उससे पहले कृष्ण कुटेल जी से एक सवाल मेरा है। कृष्ण कुटेल जी, जिस तरीके से एक तरफ स्पीकर जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कार्रवाई को पारदर्शी बताते हैं, दूसरी तरफ हुड्डा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो बताते हैं कि पूरी तरीके से जो कार्रवाई थी वो निष्फल रही, निराशाजनक रही। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई जो कार्रवाई थी वो पारदर्शी थी, या आपको भी लगता है कि समय बर्बाद हुआ? देखिए, जो विधानसभा सत्र जो अब हुआ है और उसके अंदर जो देखने को मिला है, एक तो जो है कि जो मंत्री हैं वो बिना तैयारी के जो है कि वो सदन के अंदर पहुंचे हैं, उनकी कोई किसी प्रकार की तैयारी नहीं थी। और जब माननीय एसओजी अमर सिंह चौटाला जी के द्वारा यौन शोषण के मामले जब उठाए गए, महिलाओं पर हुए अत्याचार के मामले जो है कि उठाए गए, साथ में जो है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य से संबंधित जो मुद्दा उठाया गया, तो यहाँ पर जो अनिल विज जो गृह मंत्री थे उनका जो है कि स्पष्ट जवाब नहीं था। और अभय चौटाला जी ने कैट की रिपोर्ट के बारे में कहा भी कैट की रिपोर्ट जो है कि ये है, और वहां पर सही रूप से जो है कि गृह मंत्री अनिल विज जो है कि उसका जवाब नहीं दे पाए हैं। और अभी सत्यवर शास्त्री जी कह रहे थे कि बेरोजगारी के मामले के ऊपर, और आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो 2 लाख से भी ऊपर जो है कि वो सरकारी पद जो है कि वो खाली पड़े हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो शिक्षा का हो, हेल्थ का हो, तो हर एक विभाग के अंदर जो है कि खाली पद पड़े हैं और सरकार ने जो है कि उनको भरने का काम नहीं किया है, और जिससे कि बेरोजगारी जो है कि बड़ा पैमाने पे है। दूसरा जो है कि जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं और जो अत्याचार हुए, जिस तरीके से आपने देखा होगा सदन में जो मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने पूरी तरीके से जो आंकड़ा ब्यौरेवार हर सेक्टर के अलग अलग रोजगार के पदों को भी रखा था और किस तरीके से उन्होंने भर्ती करवाई है वो भी रखा था। देखिए ज्योति जी, यहाँ पर जो है कि झूठ बोल करके जो है और जनता को गुमराह करना और पूरे सदन को जो है कि वो गुमराह करना एक निहायत गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो झूठ बोल करके जो अपनी राजनीति जो है कि वो चमका रहे हैं। आप कहीं भी किसी का क्षेत्र के अंदर ले लें, आप बताइए ज्योति जी, आज जो मामला जो है कि राशन कार्ड वाला मामला है, चाहे हेल्थ कार्ड वाला मामला है, चाहे इनका परिवार पहचान पत्र वाला मामला है, तो ये किस मामले के अंदर जो है कि वो सही है? बेरोजगारी के मामले के अंदर जो है कि आपने प्रस्तुत करके भी हमने ये किया। आप बताएं फिर आज हरियाणा प्रदेश का युवा जो है कि वो विदेश के अंदर पलायन क्यों कर रहा है, वो जो है कि स्टडी के लिए वहां पर क्यों जा रहा है, ये सवालिया निशान है। दूसरा जो है कि सदन के अंदर अभय चौटाला जी के द्वारा जो प्रश्न उठाए गए और जो है कि गृह मंत्री महोदय ने कहा कि 34 लोगों की जो है कि वो मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, लेकिन ओवर डोज लेने से जो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो नशे का कारोबार जो है कि वो बढ़ा है, और नशे से जो है कि आज हमारा युवा जो है कि वो मौत की ओर जा रहा है। तो लेकिन आप भी कह रहे हैं कि नशे को लेकर भी किसी तरीके की कोई जागरूकता नहीं फैलाई जा रही है।
ठीक है कृष्ण कुटेल जी, आऊंगी आपके पास, लेकिन नलिन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नलिन जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, हुड्डा जी जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी वो तंज कसते हुए देखे, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधे सीधे जो मुख्यमंत्री द्वारा गीता की कसम सदन में खाई गई थी उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया था। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, कांग्रेस और लोकदल दोनों का ही जो रवैया है वो बिल्कुल ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट हर समय पर नजर आता है। आप ये देखें कि एक ऑपोजिशन का एक बैलेंस रखना जरूरी होता है, ना कि आप सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सोच के साथ किसी भी चीज को, किसी भी प्रोग्रेस को आगे बढ़ने ही ना दें और प्रदेश की जो गति है उसको रोक के रखें। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि कुछ भी डेवलपमेंटल रिलेटेड बात नहीं हुई, कुछ भी लोकदल के प्रवक्ता भी यही कह रहे थे कि कुछ खास उसमें देखने को नहीं मिला, और सिर्फ एक वो जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो मुझे कहीं ना कहीं दिखा। किसी ने भी ये नहीं बताया कि किस तरीके से जो रेलवे अंडरब्रिजेस हैं उनके ऊपर जो शेड लगने हैं वो पास हुए, आईएमटी जो जींद के अंदर इस्टेब्लिश होनी है उसकी इस्टेब्लिशमेंट का प्रस्ताव पास हुआ, फिर उसके बाद जो अभी जो रिक्त नौकरियों के जो स्थान हैं जो भरे जाने हैं उसमें ग्रुप 56 और 57 को छोड़कर जो अन्य ग्रुप्स हैं उनके लिए हाईकोर्ट ने स्टे हटाया है। तो उसका परिणाम स्वरूप ये होगा जो 63,000 ग्रुप सी के अंदर जो रिक्त खाली जो नौकरियां पड़ी हैं उनको अब सरकार भरने का काम करेगी। तो आप सिर्फ ये कह देना कि सेशन में कुछ भी नहीं हुआ और बिल्कुल ही एक कोई सोची समझी साजिश थी, किसी तरह की कोई साजिश नहीं थी। सभी विधायकों ने अपने पक्ष रखे, सभी विधायकों ने अपने सवाल रखे, अपने कंसर्न रखे, बराबर तौर से हर मंत्री ने उनका जवाब दिया, तथ्यात्मक रूप में जवाब दिया, हर इशू के ऊपर जवाब दिया। तो इसके बाद ये कह देना कि प्रोडक्टिव सेशन नहीं था, इसको मैं बिल्कुल ही गलत मानता हूं और एक प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव अप्रोच होनी चाहिए ऑपोजिशन की भी हमारे प्रदेश के अंदर। जी ठीक है। और जो इज्जत और बेइज्जती की जो बात हो रही थी कि विधायकों की बेइज्जती करी, अब अगर कोई भी विधायक विधानसभा को बुच्चड़ खाने के साथ उसकी तुलना करता है और इस तरीके के फ्रेजेस यूज करता है तो इसमें मैं समझता हूं कि स्पीकर की गलती नहीं, ऐसे विधायक को ही अपनी शब्दावली पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और चेक रखना चाहिए। ठीक है नलिन जी, आऊंगे आपके पास, लेकिन नितिन जी आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से जेजेपी और बीजेपी दोनों कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो किसी काम का ही नहीं है, आप सीधे तौर पर बेकार में आरोप लगा रहे हैं, इनका ये सीधे तौर पर कहना है, और इनका कहना है कि जब आप सत्ता में थे तो आप अपने आका की सिर्फ सुनते थे। तो क्या इनके सवालों का क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है तो शायद इस विधानसभा सत्र की जब शुक्रवार को शुरुआत हुई तो सबसे पहले आरोप लगाने का काम अगर किसी ने करा तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने करा। जहां विधानसभा के सत्र की ओर हरियाणा का युवा किसान जितना बेरोजगार है, जितने व्यापारी हैं, वो उसकी तरफ देखते हैं कि किस तरीके से इस 3 दिन के सत्र में हमें सरकार क्या देने का काम करेगी। उस सत्र के अंदर सिवाय पॉलिटिकल बिचिंग, पॉलिटिकल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगवाने का काम जो करा वो दुष्यंत चौटाला जी के माध्यम से किया गया। उन्होंने सत्र की शुरुआत ही हमारी माननीय विधायक गीता भुक्कल जी के ऊपर झूठे आरोप लगाने से शुरुआत करके करा और उन्होंने डाइवर्ट करा कि 3 दिन का सत्र सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर ही रहे। विकास के मुद्दों की जहां तक बात है, विधायक नीरज शर्मा जी ने लगातार लोकल बॉडी मंत्री से लगातार सवाल करा विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से कि बताइए आपने 26 करोड़ की जो फाइल है क्या आपने उसे सैंक्शन किया कि नहीं किया। हाँ या ना में जवाब देने के लिए पूछा। खुद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लगातार सवाल करे कि लोकल बॉडी कमिश्नर से जितना जवाब दे दी कि क्या उस फाइल को पास किया गया कि नहीं किया गया। आखिरकार मुख्यमंत्री के टेबल पे इतने दिन तक ये विकास की फाइल कैसे पड़ी रही। ठीक है नितिन जी आऊंगी आपके पास। नलिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि समय भी हमारे पास कम है, जल्दी से अपना जवाब दीजिए। शास्त्री जी आपके पास आऊंगी। मैं सिर्फ एक रिबटल देना चाह रहा था इनके जवाब पे। इन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने आरोप प्रत्यारोप शुरू करा। किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप किसी ने भी नहीं शुरू करा। जब माननीय गीता भुक्कल जी द्वारा ये कहा गया कि एक प्रिंसिपल का जो यौन शोषण का मामला था जींद में, उसके ऊपर जब बात चली तो उन्होंने सिर्फ आईना दिखाया कि उसकी अगर हिस्ट्री में जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई तो हो ही रही है, 5 सदस्य कमेटी भी बना दी गई है, जांच के आदेश और FIR भी हो चुकी है। सिर्फ आईना ये दिखाया था कि आप जब एजुकेशन
मिनिस्टर थे तो इसी तरह का मामला इसी प्रिंसिपल के ऊपर आया था और आपके यहां पर आपके द्वारा पंचायत के अंदर इसका फैसला करवा के इसको रफा दफा किया गया था। ये आरोप प्रत्यारोप है या फिर ये आईना दिखाना है कि किस तरीके से आपकी सरकार चलती थी? विपक्ष इसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की भी बात कर रहा है। मेरी एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए। ये सिर्फ आईना दिखाना था कि किस तरीके से आपकी सरकार चलती थी और किस तरीके से ये सरकार चलती है। तो जो कार्रवाई आप ये पंचायती तौर के ऊपर कर दिया करते थे और मसलों का निपटारा कर दिया करते थे, ये अब नहीं होता। अब अगर किसी के खिलाफ कोई संगीन मामले के अंदर कोई कार्रवाई होती है तो वो बाकायदा जेन्युइन तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, एफआईआर भी दर्ज होती है और उसको चार्ज भी किया जाता है। ठीक है नलिन जी, आऊंगी आपके पास, लेकिन कृष्ण कुटेल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपना जवाब दीजिए क्योंकि समय मेरे पास कम है। शास्त्री जी इसके बाद आपके पास आऊंगी। ज्योति जी, गीता भूतल मामले के अंदर जब ये बात आई कि सिटिंग जज से या सिटिंग जज से होकर के जो है कि ये सेवानिवृत्त जज से जो है कि इसकी जांच हो जानी चाहिए, तो उस पर जो है कि टालमटोल क्यों हुआ वो मामला, उस पर रफा दफा क्यों किया गया? वो जांच होनी चाहिए क्योंकि जांच के अंदर जो है कि 2005 और 2011 का जो है कि वो मामला इस प्रिंसिपल से जो है कि वो जुड़ा हुआ है। ये मामले कांग्रेस की सरकार में भी आए हैं और अब जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बड़ा पैमाने पर जो है कि जो छात्राओं का यौन शोषण हुआ है और उस यौन शोषण के ऊपर जो अभय सिंह चौटाला जी ने जो है कि दाला प्रस्ताव के दौरान जब ये बात को रखा है तो उसका तटस्थ जो है ना वो नहीं मिल पाया है। तो इसका मतलब जो कि कांग्रेस और बीजेपी जो है कि वो आपस में मिली भी है, उनकी आपस की सेटिंग है। ठीक है शास्त्री जी, इनकी बातों का जवाब ददीजिए। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि 1770 घोषणाएं कर चुके हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है, जिसके बाद से उन्होंने कहा है कि सरकार ने सिर्फ 262 घोषणाएं ऐसी है जिनको पूरा किया है, लेकिन जो बयानबाजी कर दी है वो 1770 घोषणाओं की कर दी है। देखिए, अभी हमारे पास समय है एक वक्त का, घोषणाएं करनी है वो घोषणा काम करने के लिए है। किसी के तो 50%, किसी का 60%, 70% काम उन घोषणाओं पर है, इसलिए पूरा नहीं माना जा सकता कि वो काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम उसके ऊपर हुआ नहीं, एक बात। दूसरी बात, कृष्ण कुटेल जी जिस सिटिंग जज से जज की बात करते हैं, वो निर्णय आपको समझ में नहीं आया कि भाई सदन ने जब जिस बात को निर्णय किया, पहले कुछ हुआ होगा लेकिन बाद में सदन का अंतिम निर्णय क्या था, तो निर्णय जो है वो चढ़ा है इसलिए और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके लिए कमेटी बन गई, बाकी लोग उसको सुझाव देंगे, वो उसके ऊपर काम करेंगे। इसलिए इस सारे सत्र के यदि मैं देखूं कि सत्ता पक्ष की ओर से विधानसभा अध्यक्ष महोदय की तरफ से जिस प्रकार से अधिक कोऑपरेशन, अधिक से अधिक अवसर देने का काम था वो किया, लेकिन जिस प्रकार से अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके और अनावश्यक बातों को। ठीक है शास्त्री जी, ठीक है, फाइनल कमेंट नितिन जी आपसे लेना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपना जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं बताऊं, हम लोग तथ्यों पे बात करते हैं, ये मंच जो है तथ्यों पे बात करने का है, ना कि यहाँ पे कोई राजनीतिक स्पीच देने का मंच है। सबसे पहली बात तो पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा विधानसभा के अंदर एक बात रखी गई कि 2005 और 2011 के अंदर ये मामला हुआ और इसी प्रिंसिपल के ऊपर 2005 में डीडीआर हुई और 2011 में भी डीडीआर हुई। पहली बात तो यह व्यक्ति, यह आरोपी 2008 के अंदर भर्ती हुआ, 2005 में सरकारी भर्ती पे था ही नहीं। दूसरी बात, ये विधानसभा के उस राजनीति की। ठीक है नितिन जी, बिल्कुल, समय हमारे पास बहुत कम है इसलिए माफी चाहूंगी आप सभी से। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सत्यव्रत शास्त्री जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नितिन सिंगला जी आपका भी धन्यवाद, नलिन हुड्डा जी आपका भी धन्यवाद और कृष्ण कुटेल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी, कार्रवाई खत्म हो चुकी है, लेकिन पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल आज के मसले में इतना ही, नमस्कार।